ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं शादवादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण काम जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान नो जय हो। अपूर्व अवसर श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा रचित कहाँ पे की थी ये अपूर्व अवसर की रचना? श्रीमद जी ने बवाणिया गांव में, वहाँ पे उनकी माता बीमार थे और उनकी माता को संबोधन करते ये पूरा छंद लिखने में आया है। क्या है ये छंद में, क्या है ये पद में, किसका वर्णन है? 14 गुणस्थानों का वर्णन है। 14 गुणस्थान है ना, तो ये 14 गुणस्थानों का वर्णन ये अपूर्व अवसर में लिया गया है। दो चीज की भावना भाई है, एक तो श्रेणी आरोहण की और दूसरी मोक्ष प्राप्ति की। कौन सी दो भावना? श्रेणी आरोहण की और मोक्ष प्राप्ति की भावना भाई है। दो प्रकार की श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। यहाँ पे शपक श्रेणी की बात है, यहाँ पे गिरने की बात नहीं है, ऊपर चढ़ने की बात है। 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये 4 गुणस्थान शपक श्रेणी के हैं और 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये 4 गुणस्थान उपशम श्रेणी के हैं। यहाँ पे 22 छंद आदरणीय पंडित रविंद्र जी ने इनका माने श्रीमद जी का ही अपूर्व अवसर का हिंदी पद्यानुवाद किया है। हम उसको पहले अपन उसकी जो पहली 2 लाइन है, पहला छंद है, उसको अपन गाते हैं। आवे कब अपूर्व अवसर जब भायांतर हो निर्ग्रंथ सब संबंधों के बंधन तज विचरू महत पुरुष के पंथ। क्या कहा? आवे कब अपूर्व अवसर जब भायांतर हो निरत। कौन सी भावना भार है यहाँ पे? कि मैं अंदर से और बाहर से कब मैं निर्ग्रंथ पने को प्राप्त करूं, माने मुनि दशा की भावना भाई है। कब ऐसा अपूर्व अवसर आए, कब ऐसा धन्य अवसर आए। अज्ञानी तो किसकी भावना भाता है कि कब कब खूब धन हो जाए, कब मैं करोड़पति हो जाओ, कब मेरे पास 2-3-4 गाड़ियां आ जाए, मुझे जगत में कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए। ये सब रहती है कि नहीं भावना अंदर से? ये अज्ञानी की सोच, ये अज्ञानी की भावना है। परंतु ज्ञानी होने के बाद वे किसकी भावना भाते हैं? मुनि दशा की भावना। क्यों मुनि दशा की भावना? क्योंकि मुनि दशा के बिना मोक्ष नहीं है। मोक्ष के पहले नियम से 6ठा 7वां शपक श्रेणी के गुणस्थान आएंगे और आएंगे। 4था 5वां आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, वो कंपलसरी नहीं है। परंतु शपक श्रेणी के गुणस्थान तो नियम से आएंगे, ये कर्णानियों का नियम है। ख्याल आ रहा है ना? आवे कब अपूर्व अवसर जब भायांतर, बाह्य से और अभ्यंतर से 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह
और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। 24 प्रकार के परिग्रह है ना, तो 24 प्रकार के परिग्रह हमने बाह्य परिग्रह का त्याग तो अनंत बार किया। बाह्य परिग्रह का त्याग कितनी बार किया? अनंत बार किया। अनंत बार रानियों को छोड़ा, महलों को छोड़ा, अनंत बार हमने बाह्य परिग्रह को तो छोड़ा, परंतु हमने एक बार भी किसको नहीं छोड़ा? अंदर में जो परिग्रह है ना, वहां पे कहा ना कि परिग्रह माने क्या? मूर्छा, उसी का नाम परिग्रह। ममत्व के भाव, ममत्व के परिणाम, उसका नाम परिग्रह। ये जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारी बुद्धियां है ना, ये बुद्धियां ये अंतरंग परिग्रह है। जब तक ये अंतरंग परिग्रह का नाश नहीं होगा, तब तक ये अनंत बार हमने ये सब छोड़ दिया। परंतु गुरुदेव श्री की भाषा में कहे कि ये एक बिना के शून्य जैसा है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये तो संयोग है, ये तो सब किसके अधीन है? ये सब पुण्य पाप के उदय के अधीन है, इसका रहना नहीं रहना। परंतु जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये इसका गुणस्थान नहीं बदलता। द्रव्यलिंगी मुनिराज ने सब कुछ छोड़ा, परंतु अंदर में अभिप्राय क्या पड़ा रहा कि मैं इसका त्याग करने वाला, मैं इसको छोड़ने वाला। सुबह एक कही थी ना शक्ति, मेरे में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। मैं किसी का त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज तक किसी को ग्रहण ही नहीं किया। अज्ञानी की तो ये मान्यता है ना कि मैंने सबको ग्रहण किया है और मैं सबको छोड़ता हूं, परंतु आत्मा ने कभी किसी को ग्रहण नहीं किया, इसलिए किसी का त्याग कर ही सकता नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा ना कि बाह्यांतर होहु निरग्रंथ, दोनों प्रकार से भावना भाई, बाह्य से भी और अभ्यंतर से। कितने प्रकार के परिग्रह के? 24 है ना, 24 प्रकार के परिग्रह। गजब की भावना भाई है, आता है ना, भावना भव वर्धिनी, भावना भव नाशिनी। जैसी भावना भाते हैं ना, उस प्रकार का परिणमन होता है। हम मिथ्या भावना भाते हैं तो उसका फल संसार, और हम सम्यक भावना भाएंगे तो उसका फल मोक्ष। क्या कहा? पूज्य बेन श्री के वचनामृत में एक बोल है कि भावना का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। भावना का फल ना मिले तो क्या होना पड़े? तो कहते 14 ब्रह्मांड को क्या होना पड़े? शून्य होना पड़े। जैसे परिणाम करेंगे वैसी गति को प्राप्त करता है। फिर कहा देखो आवे कब अपूर्व अवसर, जब भायांतर हो निर्ग्रंथ, सब संबंधों के बंधन तज, विचरू महत पुरुष के पंथ। किसके पंथ विचरू? महत पुरुष, महान पुरुष के पंथ पर विचरू। कब आवे ऐसी धन्य घड़ी कि ऐसे महान पुरुष जैसा मैं हो जाऊं। देखो श्रीमद जी कितनी अपूर्व अपूर्व भावना भार है। थे तो चौथे गुणस्थान वर्ती, देखा है ना आप लोग ने, उनका फोटो देखा होगा, देह कैसी हो गई थी। 2 बगीचे की बात करते थे श्रीमद जी, 2 बगीचे की बात है ना, एक ये शरीर रूपी बगीचा और ये आत्म रूपी बगीचा। जब तक ये शरीर रूपी बगीचा पर ध्यान था ना, तो ये आत्मा के गुण ये खिल नहीं रहे थे। परंतु जब दृष्टि बदल गई, आत्मा की दृष्टि हो गई, तो ये शरीर रूपी बगीचा क्या हो गया? ये शरीर रूपी बगीचा सूख गया। कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितने गजब के पद लिखे। ये आत्म सिद्धि अपूर्व अवसर, ये अपूर्व अवसर। तो अभी कहा था ना कि वावाणिया में लिखा आत्म सिद्धि 142 पद है, आत्म सिद्धि के 142 पद है, और उन्होंने वो मात्र 1.5 घंटे में, कितने घंटे में? 1.5 घंटे में आत्म सिद्धि 142 पद की रचना कर दी। कितनी छोटी उम्र में उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। सम्यक दृष्टि जीव,
और अल्प आयु में गजब का काम करके चले। यहाँ पे कहा सब संबंधों के बंधन तज। किसका बंधन है ये? मोह का बंधन, राग का बंधन। ये संयोग ने मुझे बांधा नहीं है। संयोग तो वर्तमान में मेरे से भिन्न है, परंतु मैं ये मोह के बंधन से उनके साथ बंधा हूं। राग का बंधन है, मोह का बंधन है, संयोग का बंधन नहीं है। संयोग तो मुनिराज शरीर है ना, उनको भी संयोग तो अरहंत भगवान को भी है, परंतु यहाँ पे कह रहे कि वो मोह, वो ममत्व, ये जो बंधन है ना, इन बंधन का क्या कर दूं? इन बंधन का नाश कर। मोह रूपी बंधन, राग रूपी बंधन का क्या करना है? नाश करना। दो प्रकार के मोह होते हैं ना, एक दर्शन मोनीय और एक चारित्र मोनीय। बराबर समझना। दर्शन मोनी के उदय में श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र मोनी के उदय में राग और द्वेष होते हैं। तो श्रद्धा की विपरीतता पहले टलती है और फिर राग द्वेष जाता है। अब श्रद्धा की विपरीतता तो श्रीमद जी को नष्ट हो गई थी, टल गई थी। अब वो ये भावना भा रहा है कि कब ये राग का बंधन भी छूट जाए और कब मैं विचरू किनके पंथ पर? महत्व पुरुष के पंथ। जो मुनिराजों ने ऐसी श्रेणी मांडी, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, ऐसे कह रहे कि इन मुनिराजों के पंथ पर मैं कब विचरूंगा, मैं कब उनके जैसी ऐसी दशा प्राप्त कर लूंगा। कैसी दशा? मुनि दशा माने अलौकिक दशा। गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि मुनि दशा माने हालता चालता सिद्ध। मुनि दशा माने क्या? हालता चालता सिद्ध, सिद्धों की तलेटी, प्रचुर स्वसंवेदन में झूलने वाली दशा। बड़े पुत्र, सर्वज्ञ के क्या कहे? बड़े पुत्र। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती। श्रेणी मांड पलक जिनमें मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन में। क्या कहा? होली खेले मुनिराज। आहा, ऐसी दशा मैं भी कब पाऊं? ऐसी 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 भावना श्रीमद जी भा रहे। सर्व भाव से औदासीन हुआ, आवे कब अपूर्व अवसर जब, सर्व भाव से उदासीन हो, भोजन भी संयम के हेतु, किंचित ममता नहीं देह से, कार्य सभी हो मुक्ति सेतु। क्या कहा? सर्व भाव से उदासीन, सारे भाव से उदासीन हो जाओ। सारे भाव से उदासीन होने की भावना भार है। उदासीन, उदासीन माने क्या? तो कहते उदासीन माने एक परिभाषा लिखना, उदासीन माने ज्ञातापना प्रकट कर लेना। क्या क्या? उदासीन माने क्या? ज्ञातापना प्रकट करना और कर्ता बुद्धि का नाश होना, उसका नाम उदासीनता। दूसरा अर्थ उदासीनता का, उदासीनता माने क्या? उदासीनता माने उच्च आसन में बैठ जाना। उच्च आसन में बैठ जाना। ऊंचा आसन कौन है? ऊंचा आसन जगत में क्या है? तो मेरा जो शुद्धात्मा है ना, वो उच्च आसन है और उसमें बैठना, उसका नाम उदासीनता। आ रहा है ना समझ में आप लोग को? उदासीनता, राग द्वेष का नाश हो जाना, उसका नाम उदासीनता। ज्ञाता दृष्टा प्रकट हो जाना, उसका नाम उदासीनता। उच्च आसन में बैठ जाना, उसका नाम उदासीनता। भोजन भी संयम के हेतु आ। भोजन भी किसके लिए लेते हैं? संयम के हेतु। किसके लिए? संयम के लिए। अपन जो भोजन देते हैं वो तो राग की पुष्टि के लिए, देह की पुष्टि के लिए, रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए,
अपने को तो ये रसना इंद्रिय का राग है ना, इसलिए यहाँ पे कह रहे अपन इसके लिए भोजन लेते हैं। परंतु मुनिराज किसके लिए भोजन लेते हैं? तो कहते हैं कि संयम के हेतु। आता है ना, 6 डाला में आया है ना, ले तप बढ़ावन हेतु नाही तन पोषते पोषते तजी रसन को। किसको किसको? तप को बढ़ाने के लिए, तन को पोषने के लिए नहीं, रस को पोषने के लिए नहीं, रसन का त्याग करने के लिए और तन का पोषण के लिए नहीं, परंतु तप बढ़ावन के लिए, तप की वृद्धि करने के लिए मुनिराज क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। एक संयम की आप संयम की एक परिभाषा लिखना, आत्मा में अंदर में सीमित हो जाना। क्या हो जाना? अंदर में आत्मा में क्या हो जाना? सीमित हो जाना, उसका नाम संयम है। अंदर में समा जाना, परिणति आत्मा में सीमित हो जाए, परिणति आत्मा में समा जाए, उसका नाम संयम है। दो शब्द महत्वपूर्ण आए ये लाइन में, उदासीनता और संयम। उदासीनता माने सर्व प्रकार के राग द्वेष का त्याग हो जाना, ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो जाना, है ना। और संयम क्या कहा? संयम माने अंदर में समा जाना, परिणति का अंदर में समा जाना, उसका नाम संयम। भोजन में उसके लिए ग्रहण करता हूं। किंचित ममता नहीं देह से, कार्य सभी हो मुक्ति से तू। देह की किंचित भी ममता नहीं है, किंचित भी राग नहीं देह का। कितनी निरपेक्षता बरत रही है मुनिराज। स्वाधीन दशा, दे मलिन हो, दे कीचड़ से भरा हुआ हो, है ना, विशालनी आके दे को खा जाए, पशु पक्षी क्रूर जानवर आके इस देह को फाड़ दे, खा जाए, तो भी कहते हैं कि उनको किंचित भी देह के प्रति क्या नहीं है? ममता नहीं है। कायानी भी सारी माया स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। वर्तमान युग में तो भरे पड़े हैं ये सब दृष्टांत मुनिराजों की। देखो सुकौशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, 700 मुनिराज, ये मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आए, परंतु किंचित भी ममता नहीं दे में आ। किंचित भी क्या नहीं है? मुनिराजों को ममता नहीं है। कार्य सभी हो मुक्ति से तू, माने जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी मुनिराज कार्य करते हैं, माने गमन करते हैं, आहार लेते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शास्त्र लिखने का काम, भोजन आदि ग्रहण करते हैं, तीर्थ वंदना आदि करते हैं, जितने भी कार्य होते हैं वे सब एक के लिए, किसके लिए? मुक्ति के हेतु। अब बस मुक्ति की प्राप्ति करनी है ना। एक वाक्य है गुरुदेव जी का, पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत तेज साची शुरुआत है। अब उनको बस वो सिद्ध दशा ही दिखती है कि मैं कब उस परिपूर्ण दशा को प्राप्त करूं। अभी प्रचुर आनंद है, परंतु वो आनंद कैसा चाहिए? अब उनको कैसा चाहिए? पूर्ण आनंद, अनंत आनंद चाहिए। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद चाहिए। श्रीनी मांड पलक क्षीण में मधुवन में। क्या कहा? किंचित ममता नहीं देह में, कार्य सभी हो मुक्ति के से। जो भी कार्य हो रहा है वो किसके लिए? तो कहते हैं मुक्ति के लिए। खरेखर तो मुनिराज के दो काम है, एक तो ज्ञान और एक ध्यान। दो काम बताए। क्या दो काम? ज्ञान और ध्यान। अंदर में नहीं रह सकते हैं तो ज्ञान का काम करते हैं, बराबर ना, माने लिखना, पढ़ना, पढ़ाना। और मुख्य काम तो उनका क्या है? ध्यान। मुख्य काम क्या है? ध्यान है। मुनिराज की कैसी दशा, अलौकिक दशा। गुप्त हो गए, स्वरूप में गुप्त हो गए।
केली कर रहे, अंदर में अनंत गुणों की गुफा में अंदर में गुप्त हो गए कि उनको बाहर आने का भाव ही नहीं होता। वो तो अभी चारित्र की कमजोरी है, इसलिए छट्टे में आते हैं, परंतु तुरंत अंतर मूर्त में कहा डुबकी मारते हैं, शुद्ध आत्मा स्वरूप में डूब जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं छठे सातवें में झूलने वाले हमारे मुनिराज, हमारे मुनिराज छठे सातवें में हजारों बार झूलते हैं। आहार करते करते शुद्ध उपयोग, है ना, 4 हाथ जमीन देख रहे, चलते चलते शुद्ध उपयोग। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है ना, पौनी सेकंड की निंद्रा होती है उनकी। आहार लेते हैं, आहार का विकल्प आया, परंतु विधि नहीं मिली, तो फिर क्या, तो फिर वो विकल्प तोड़ देते हैं और वापस स्वरूप में गुप्त हो जाता है। एक बार ही आहार, एक बार आहार, एक बार, और वो भी उस समय विकल्प पाया और ऐसा योग्य वहां पे निमित्त मिला तो ले, नहीं तो वो विकल्प तोड़ के वापस निर्विकल्प दशा, खड़े खड़े आहार लेते हैं। एक कैसी दशा है, छठी ढाल जो है ना, 6 ढाला की छठी ढाल, वो पूरी मुनि दशा की का वर्णन उसमें किया है। अब देखो यहाँ, प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न, चरित मोह भी दूर भगावु निज स्वभाव का ध्यान अछिन्न। प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से, अब यहाँ पे देखो चालू हो गया, अब गुणस्थान का वर्णन चालू हो गया। अभी पहले तो खूब पहले तो 2 जो स्टैंजा थे, 2 छंद थे, उसमें मुनि दशा का वर्णन किया, कैसी होती है मुनि दशा, वर्णन किया, भावना कैसी भाई है, वो सब वर्णन किया। परंतु देखो अब क्या, अब यहाँ पे कह रहे प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित। अब कौन सा गुणस्थान आया, चौथा गुणस्थान, तीसरे छंद से चौथे गुणस्थान की बात अब चालू की। मिथ्यात्व गया और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। क्या गया, मिथ्यात्व गया और कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना। गुजराती में है ना, दर्शन मोह व्यतीत थय उपजो बोध जो, बोध जो, बोध कौन सा मिथ्या ज्ञान, कहा था ना, अंधकार गया और उसी समय प्रकाश। जिस समय जाना कि रस्सी नहीं ये सर्प है, उसी समय उस सर्प को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जिस समय सम्यक ज्ञान हुआ उसी समय मिथ्यात्व का क्या हो गया, त्याग हो गया। और उसी समय आत्मा कैसा दिखा, दिखे आत्म काय से भिन्न, दिखे आत्म काय से भिन्न, काया से आत्मा कैसा दिखता है, भिन्न दिखता है। काया से भिन्न तो है, परंतु राग से भिन्न दिखता है। किससे भिन्न दिखता है, राग से भिन्न दिखता है। भाव भाषण का मार्ग है। श्री पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष में प्रकाशक में कितना लिखा है कि भाई बहुत ज्ञान नहीं, परंतु सम्यक ज्ञान चाहिए। मोक्ष मार्ग में अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परंतु किसकी आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। सम्यक ज्ञान की महिमा है, सम्यक ज्ञान की महिमा है। सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपाना पहचाना। कैसा ज्ञान धारी ना, कि जो ज्ञान जहां से निकल रहा है मैंने उसी आत्मा को नहीं जाना, सबको मैंने जाना। ये गे को जाना, उस गे को जाना, वो गे को जाना, परंतु किसको नहीं जाना, तो कहते हैं कि आत्मा को नहीं जाना। क्या कहा ना, क्या कहा, प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न, चरित मोह भी दूर भगाऊ। अब श्रद्धा सम्यक हो गई, अभिप्राय सम्यक हो गया, परंतु अभी चारित्र मोह और बचा है ना। चारित्र मोह कब नष्ट हो, उसकी भावना भार है। श्रद्धा का परिवर्तन तो हो गया, श्रद्धा का परिवर्तन बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक श्रद्धा का परिवर्तन नहीं होगा तब तक चारित्र की पुण्यता नहीं हो सकती है। इसलिए दंसन मूल्यो धम्मो चारित्रम खल्लु धम्मो,
दर्शन धर्म का मूल है। अष्टपाउड में दृष्टांत दिया है ना, क्या दृष्टांत दिया कि बीज के बिना, बीज बोए बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं, वृक्ष की वृद्धि नहीं और वृक्ष की पूर्णता नहीं। ऐसे श्रद्धा सम्यक नहीं हो तब तक क्या नहीं होगा, तो मोक्ष मार्ग की प्रगटता नहीं, मोक्ष मार्ग की वृद्धि नहीं और मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं। मिथ्यात्व गया अभिप्राय का दोष सबसे ज्यादा श्रद्धा का दोष माने मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण, पर चारित्र का दोष अल्प संसार का कारण, वो तो नष्ट होगा ही। अष्टपाउड में कहा जो चारित्र से भ्रष्ट है वो तो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, परंतु जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो उसके लिए तो मोक्ष जाने का कोई अवकाश ही नहीं है। क्या कहा, इसलिए श्रद्धा अभिप्राय बदलना चाहिए। सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, अभिप्राय। जो सहयोग के बीच में है ना, जो परिस्थिति के बीच में हम है उसी के बीच में रहकर हम भेद ज्ञान करें। क्या भेद ज्ञान करें, कि मैं ये सहयोग शरीर आदि से कैसा हूं, भिन्न हूं। प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न, चरित मोह भी दूर भगाऊ निज स्वभाव का ध्यान अछिन्न। ध्यान अछिन्न, अछिन्न माने विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, बिल्कुल भी उसमें खंड ना आए। अखंड धारा से वो क्या चलता रहे, वो ध्यान चलता रहे। ज्ञान और ध्यान में अंतर है ना, ज्ञान और ध्यान में एक बार जानना, आत्मा को एक बार जाना उसका नाम ज्ञान, और आत्मा को ही जानते रहना उसका नाम ध्यान। उसका नाम क्या है, ध्यान। समय सार में है ना कि कब तक भेद ज्ञान करना, कि जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए, जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए तब तक क्या करना, तो कहते भेद ज्ञान करना। क्या कहा, चरित मोह भी दूर भगाऊ निज स्वभाव का ध्यान अच्छी। एक बार जानना उसका नाम ज्ञान, परंतु उसी को जानते रहना उसका नाम क्या है, ध्यान। उसी को जानते रहना उसका नाम ज्ञान है। चारित्र मोह का अभाव करना है ना, अभी है ना, बड़े पंडित जी की जयमाला में वो उन्होंने देव शास्त्र गुरु की जयमाला लिखी है ना, जो अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख यह कैसे टिकेगी। स्वभाव के बल से वो टिकने वाला नहीं है। चारित्र मोह का जो राग है ना, वो तो नष्ट होने वाला राग है। पंखा बंद करना है ना, तो पंखे की स्विच ऑफ कर देते हैं, माने वो पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जो वो घूम रहा है ना, जो घूम रहा है, अब किसके लिए घूम रहा है, वो बंद होने के लिए घूम रहा है, क्योंकि वो पावर का ही कट ऑफ हो गया ना। ऐसे यहाँ पे कह रहे एकत्व बुद्धि गई, तो अब जो राग बचा, वो राग अब वृद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। वो राग अब संसार का कारण नहीं है, अनंत संसार का कारण, परंतु वो राग तो टलने वाला ही है। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञानी का राग मर्यादित है और अज्ञानी का राग अमर्यादित है। क्या कहा, दो वाक्य, ज्ञानी का राग मर्यादित और अज्ञानी का राग कैसा है, अमर्यादित है। देखो अब चौथे पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, जब तक देह रहे तब तक भी रहू त्रिधा में निज मेली, घोर परिचय उपसर्गों से ध्यान न होवे मेरा क्षीण। का कितनी जबरदस्त मुनि दशा होती है, अलौकिक दशा, अनुपम दशा, आश्चर्यकारी अद्भुत दशा। माने जैन दर्शन को समझना है तो मुनि को देख लो।
मुनि को देख लिया माने हम समझ गए जैन दर्शन क्या है। शुद्धोपियों की दशा, शांतमयी दशा, प्रचुर आनंद की दशा, कि क्रूर पशु, हिंसक पशु भी उनके शरण में आते क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कितनी समता होती है मुनिराज, कितने शत्रु आके उपसर्ग करे, कितने जीव उपसर्ग को दूर करे, परंतु अपने मुनिराज किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। छेलना रानी के प्रति यशोधर मुनिराज ने राग नहीं किया और श्रेणिक राजा के प्रति क्या नहीं किया, द्वेष नहीं किया। हर समय क्या समता के धारी है। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज का आनंद। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा देखो, जब तक दे रहे तब तक भी रहू त्रिधा में निज में लीन। त्रिधा माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन जो है ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति जो है वो आत्मा में ही लीन रहे। जब तक ये दे रहे माने जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक जब तक सिद्ध दशा ना हो तब तक क्या ये परिणति, श्रद्धा ज्ञान चरित्र की परिणति किस में लीन रहे, तो कहते हैं निज में लीन रहे। एक ही भावना भार है कि कब मैं आत्मा में अनंत काल तक क्या हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं। कहते हैं ना, बड़े पंडित जी का वाक्य है, एक कोई जगत में देखने लायक कोई पदार्थ है तो वो कौन है, वो शुद्धात्मा है। किसी की भावना करने योग्य है तो वो किसकी, आत्मा की भावना करना। और कोई वचन बोलने योग्य हो तो जिन वचन, क्या कहा, 3 बात। देखने लायक आत्मा, वचन कौन से निकले, जिन वचन, और कहा भावना भानी है तो भी किसकी भावना भावो, आत्मा की भावना। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा कि जब तक दे रहे तब तक ये परिणति किस में लीन रहे, आत्मा में लीन। 3 गुण का परिणमन बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्ष मार्ग, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। त्रिधा में निज में लीन रहू त्रिधा में निज में लीना। निज में क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ, रम जाओ, लीन हो जाओ। फिर कहा ना, घोर परिश उपसर्गो से ध्यान न होवे मेराक्षी का। घोर परिश घोर आए, घोर, हाँ, दोनों में अंतर है, परिश में और उपसर्ग में। परिश माने क्या, परिश माने रोज आते हैं, परिश तो रोज आते हैं, परंतु उपसर्ग मुनिराज को कभी कभी आते हैं। उपसर्ग कब आते हैं मुनिराज को, कभी कभी, है ना, परंतु परिश तो रोज सहन करने पड़ते हैं। और परिसर कितने प्रकार के हैं, 22 प्रकार के। और उपसर्ग कितने प्रकार के बताए, 4 प्रकार के। उपसर्ग और परिसर को दूर करना वो श्रावक का कर्तव्य नहीं है। अगर श्रावक परिसर को दूर करे, मोक्षमय प्रकाशक में कहा ना पंडित तोरलमल जी ने, कि श्रावक अगर परिसर को दूर करने जाए तो उल्टा वो उपसर्ग हो जाएगा। परंतु श्रावक का कर्तव्य किसको दूर करना है, श्रावक का कर्तव्य उपसर्ग को दूर करना है। किसको दूर करना है, उपसर्ग। उपसर्ग कब आते हैं, कभी कभी, 4 प्रकार के होते हैं ना। और परिसर कितने प्रकार के, 22 प्रकार। परिसर कितने बताए, 22 प्रकार। 4 उपसर्ग जो बताया है, कौन से, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंशकृत, और जो नेचुरल होते हैं ना, नेचुरल, है ना, प्रकृतिकृत माने नेचुरल, भूकंप आ जाना, है ना, बाढ़ आ जाना, ये चौथे प्रकार का उपसर्ग। 4 प्रकार के उपसर्ग।
परंतु उपसर्गों की बिल्कुल परवाह नहीं। संयोगों से देह को यदि सिंह भी खा जाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। उपसर्ग मेरा मित्र ही होगा, अपूर्व अवसर उस दिन होगा। कुंद कुंद मुनिवर जैसा मेरा जीवन होगा, अपूर्व अवसर उस दिन होगा। ध्यान न होवे मेरा क्षीणा, ऐसे रमझाओ कि मेरा ध्यान कभी डिगे नहीं। मेरा ध्यान क्या ना हो, डिगे नहीं। पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कमट ने कितने उपसर्ग किए, परंतु पार्श्वनाथ मुनिराज किससे नहीं डिगे? ध्यान से नहीं डिगे। 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, परंतु 700 मुनिराज ध्यान से नहीं डिगे। घानी में पेल देते हैं, है ना, पर्वत पहाड़ से ऊपर नदी में समुद्र में फेंक देते हैं, परंतु मुनिराज अपने ध्यान से डिगते नहीं। 5 पांडव में से 3 पांडव ध्यान से नहीं डिगे। गजकुमार मुनिराज ध्यान से नहीं डिगे। कितने पुरुषार्थी होते अपने मुनिराज। और या तो थोड़ा छोटा सा कोई उदय आ जाए, 2 शब्द खराब बोल दे, कोई परिस्थिति प्रतिकूल बन जाए तो कितने दुखी हो जाते। अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो पूरे समय उसका ही चिंतन, उसका ही विचार, उसका ही हमें ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। मुनिराज को याद करें, मुनिराज की दशा कैसी होती है? तो कहते ध्यान से डिगते नहीं है। अब देखो 5वां छंद, संयम हेतु योग प्रवर्तन, लक्ष्य स्वरूप जिनाज्ञाधीन, क्षण क्षण चिंतन घटता जावे, हो अंत ज्ञान में लीन। संयम हेतु योग प्रवर्तन, लक्ष्य स्वरूप जिनाज्ञाधीन, क्षण क्षण चिंतन घटता जावे, हो अंत ज्ञान में लीन। संयम, हम प्रश्न क्या कहा यहाँ पे? यहाँ पे कहा कि संयम हेतु योग का प्रवर्तन। संयम के हेतु, किसके हेतु? संयम माने वितराग दशा की प्राप्ति के हेतु इन मन वचन का योग का क्या होता है? प्रवर्तन होता है। माने जो भी प्रवर्तना हो रहा है ना, प्रवर्तना हो रहा है, बराबर, मन वचन काय की जो भी क्रिया हो रही है वो किसके हेतु? किसके हेतु? संयम के हेतु, वितरागता के हेतु ही ये योगों का प्रवर्तन हो रहा है। लक्ष्य स्वरूप जिनाज्ञाधीन, है ना, लक्ष्य किसका? स्वरूप का। माने योगों की प्रवृत्ति भार में होती है, परंतु किसका लक्ष्य से च्युत नहीं होते हैं वे? स्वरूप के लक्ष्य से। एक लक्ष्य किसका रहता है? स्वरूप का, बराबर, स्वरूप का लक्ष्य। और जिन आज्ञा के अधीन होते हैं, माने जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी उन आज्ञा का बराबर वे पालन करते हैं। उनको बराबर ख्याल है कि ये शुभ भाव में प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है, इसलिए अंतर मुहूर्त से ज्यादा वे शुभ भाव में रहते नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। और वे क्या कर लेते हैं कि अंतर मुहूर्त के अंदर वे शुद्ध उपयोग में वापस आ जाते हैं, है ना, है ना। पुण्य के परिणामों में, पुण्य के उदय में कभी उनको उपादेय बुद्धि नहीं। जिन आज्ञा अधीन, है ना। क्या कहा यहाँ पे? कहा कि यह क्षण क्षण लक्ष्य स्वरूप जिनाज्ञाधीन, क्षण क्षण चिंतन घटता जावे, क्षण क्षण चिंतन घटता जावे, हो अंत ज्ञान में लीन। माने क्षण क्षण चिंतन घटता जावे। आहा, जो भी चिंतन था ना, विकल्प थे, अभी जो राग था देव शास्त्र गुरु का, स्वाध्याय का, पढ़ने का, पढ़ाने का, दीक्षा देने का, शिक्षा देने का, प्रायश्चित देने का, ये सब जो राग अभी था, वो क्षण क्षण चिंतन घटता जावे। आत्म संबंधी के चिंतन जो भी हो रहे थे, है ना, वो सब कुछ घटता जावे। देखो, अज्ञानियों की कसाई बढ़ती है,
ज्ञानियों की कषाय घटती है और मुनिराज कषाय को जीत लेते हैं। मुनिराज क्या कर लेते हैं? कषाय को जीत लेते हैं। क्षण क्षण चिंतन घटता जावे, हो अंत ज्ञान में लीन आहा। ज्ञान कहाँ लीन हो जाए? आत्मा में लीन हो जाए। हो अंत ज्ञान में लीन, अंत में क्या हो जाओ? मैं आत्मा में क्या हो जाऊं? लीन हो जाओ, है ना। फिर क्या कहा? राग द्वेष ना हो विषयों में, अप्रमत अक्षोभ सदैव। राग द्वेष ना हो विषयों में। किसमें राग और द्वेष ना हो? विषयों में राग और द्वेष ना। 15 प्रकार के मुनिराज को प्रमाद नहीं होते, अप्रमत। 15 प्रकार के प्रमाद है ना, मुनिराजों को 15 प्रकार के प्रमाद नहीं। और अक्षोभ सदैव, प्रमाद से रहित और क्षोभ से रहित। क्षोभ माने आकुलता, क्षोभ माने दुख, है ना। क्षोभ माने आकुलता के परिणाम, है ना। उन परिणामों से मैं कैसा हूं? सदैव रहित हूं। सदैव कैसा हो जाओ? रहित हो जाओ। राग द्वेष ना हो विषयों में, और अप्रमत दशा ना हो, अक्षोभ सदैव हो माने आकुलता ना हो, और द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव से विचरण हो निरपेक्षित एवा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विचरण हो निरपेक्षित एव, माने द्रव्य, कोई पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मैं कोई अपेक्षा ना रखूं, कोई प्रतिबंध ना हो कि भाई ऐसा ही द्रव्य होना चाहिए, ऐसा ही क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा ही एक काल होना चाहिए, इस प्रकार का ही भाव होना चाहिए, है ना। इस प्रकार का प्रतिबंध किनको नहीं होता है? मुनिराज को नहीं होता है। मुनिराज को कोई प्रतिबंध नहीं। जो सहज द्रव्य क्षेत्र काल भाव बनता है उसमें सहज रूप से प्रवर्तित है। उसमें कैसे प्रवर्तित हैं? सहज रूप से। उनको कोई प्रकार का क्या नहीं, अशोभ नहीं, है ना। निरपेक्ष होते हैं। अपने मुनिराज कैसे होते हैं, है ना, निरपेक्ष होते हैं। कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है ना। अब देखो अंतिम छंद आज का अपन लेते हैं। क्रोध प्रति में क्षमा संभारू, मान तजू मार्दव भाऊ, माया को आर्जव से जीतू, वृत्ति लोभ नहीं अपनाऊ। क्या कहा? क्रोध के प्रति, क्रोध को मैं कैसे जीतू? क्रोध को मैं क्षमा से जीतू, बराबर। क्षमा भाव से मैं क्रोध को जीतू। मान को मैं कैसे जीतू? मार्दव भाव से, बराबर। माया को मैं कैसे जीतू? आर्जव भाव से। और लोभ को, हाँ, वृत्ति लोभ नहीं अपना, अपने में संतुष्ट हो जाओ तो मैं लोभ को भी जीत लूंगा। 4 प्रकार के कषाय और सामने 4 प्रकार के गुणों की बात की। क्या क्या बात की? क्रोध क्षमा से जीतूंगा, मान मार्दव से, माया आर्जव से, और लोभ संतोष। संतोष, अंदर में संतोष हो तो मैं लोभ कषाय को क्या कर लूंगा? जीत लूंगा। 4 प्रकार के कषाय, 4 प्रकार के कषाय को जो जीत लेते हैं, है ना, वो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, पूर्णता की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन सी 4 कषाय कही? क्रोध मान माया लोभ, माने 4 प्रकार की कषाय, इन 4 गुणों के माध्यम से मैं जीत लूंगा, है ना। क्षमा, मार्दव, आर्जव और संतोष से इन 4 प्रकार की कषायों को मैं जीत लूं, इस प्रकार की भावना ये 7 छंदों में भाई गई है ना। हमने ये 7 छंद आज देखे, बराबर। कल हम वापस यही टाइम पे मिलेंगे और दोपहर में इसके बाद जो 7 छंद है उन छंदों का हम स्वाध्याय करेंगे। ऐसे हम भी अपने स्वरूप की महिमा करें, स्वरूप की महिमा अपने को आए, अपनी रुचि हो, और हम अल्प काल में सब मोक्ष में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ अपन स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति में ले लेती हूँ। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेहनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज की जय हो। अनंत अनंत उपकारी काहन गुरुदेव की जय हो। जिन शासन की जैन धर्म की जय हो। हाँ, रिया बहन और प्रिया बहन, आपके प्रश्न थे ना, आप पूछ लो। या ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये 40 मिनट्स तक ही रहता है। हाँ, मैं आप अनम्यूट करके पूछो, अनम्यूट, हाँ पूछो।